Hey guys, so in today's video we'll analyze Titan. So Titan basically मतलब देखेंगे तो they are a B2C player है in the jewelry retail space. मतलब ये जो आपका कल्याण हो गया, जो फिर सेनको हो गया, पीएन गडगिल हो गया. So they are also into your B2C space and Titan मतलब देखें तो तनिष्क वाला जो ब्रांड है, मतलब Titan is a market leader in the jewelry retail space. They have a market share of around 8 to 9% के आसपास. तो ज्वेलरी रिटेल स्पेस में मतलब उनके थोड़े देखेंगे तो तनिष्क करके जो एक ब्रांड है, फिर एक कैरेट लेन वाला जो दे रिसेंटली अक्वायर्ड इट, फिर एक जोया करके है. तो अराउंड उसका जो ग्रोथ था फॉर मतलब जो स्पेसिफिकली फॉर द तनिष्क वाला जो है मतलब ज्वेलरी वाला, दैट वाज अराउंड 27%. फिर वॉचेस वाला भी एक सेगमेंट है, उसमें ग्रोथ था अराउंड 20%. आई केयर वाला भी है, मतलब वो जो टाइटन आई प्लस वाला जो है, तो दैट ग्रू अराउंड 7%. एंड फिर दूसरे भी है, मतलब अदर कैटेगरीज लाइक ड्रेसेस हो गए, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस जो है, फैशन एक्सेसरीज हो गए, तो दैट उसका तो बेस बहुत ही छोटा है, तो दैट वाज अराउंड 38% का ग्रोथ था. तो मेन जो है मतलब अराउंड 85% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर ये जो ज्वेलरी वाला स्पेस है, तनिष्क, कैरेट लेन, फिर ये जोया करके जो है. तो मेन दो 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दैट ज्वेलरी स्पेस. उसके बाद वॉचेस वाला जो है, मतलब ये जो फास्ट ट्रैक के वॉचेस हो गए, हीलियोस करके जो मतलब अपर एंड वाला जो कैटेगरी में मतलब प्रीमियम कैटेगरी में आता है, तो दैट वाज अराउंड 8%, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8% ऑफ द रेवेन्यू. फिर टाइटन आई प्लस वाला जो है मतलब आईवेयर वाला, दैट इज़ अराउंड 1 to 2%. एंड द रिमेनिंग मतलब अदर वाला है जो दैट इज़ 6%. सो मार्केट कैप कंपनी का अराउंड 3 लाख करोड़ है, मतलब बहुत ही मतलब एनॉर्मस साइज हो गया कंपनी का. एंड दे आर द मार्केट लीडर इन द ज्वेलरी स्पेस. देयर स्टोर्स, दे हैव अराउंड 3071 स्टोर्स है, मतलब ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस भी है, यहाँ का भी बिजनेस है. एंड देयर सेल्स ग्रोथ वॉज 26% वाई, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था पूरे ज्वेलरी स्पेस में. मतलब ऑल कंपनीज आर ग्रोइंग, मतलब इसमें टाइटन इज़ द स्लोएस्ट क्योंकि बहुत बड़ा बेस बन गया. देयर ग्रोथ इज अराउंड 25%, सेनको का अराउंड 27-26% है. फिर कल्याण का अराउंड 35-37% है. पीएन गडगिल इज ग्रोइंग अराउंड 40% के आसपास. एंड डीपी आभूषण मतलब दैट इज़ अ रीजनल प्लेयर, उसका ग्रोथ भी अराउंड, पीएन गडगिल भी एक मतलब देखिए तो रीजनल प्लेयर ही है महाराष्ट्र में. तो डीपी आभूषण का इज अराउंड 60-70% के आसपास. फिर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था दैट इज़ अराउंड 15% फॉर टाइटन. एंड द इबिडा एक्चुअली डी ग्रू अराउंड 26%, क्योंकि वो जो अभी जो रिसेंटली जो कस्टम ड्यूटी का जो कट आए थे, मतलब उनको जो इन्वेंट्री लॉसेस फेस करने पड़े, तो इन Q3 द इन्वेंट्री लॉस वॉज अराउंड 290 करोड़ के आसपास. Q2 इन 290 करोड़ इतना था, एंड Q3 में दे हैव टोल्ड दैट इट वुड बी अराउंड 270-280 करोड़. मतलब टोटल अगर क्यूमुलेटिव देखूँ तो अराउंड 560 करोड़ का लॉस आ सकता है इन इन्वेंट्री. मतलब ये तो वन ऑफ ही हो गया, मतलब सबको सब ऐसा नहीं कि खाली टाइटन को हो रहा है, दूसरे सब कंपनीज को भी हुआ है. EBITDA margin were around 9.9% versus 14.2% YOY, and the PAT margin were around 5.2% versus 8.5% YOY. एंड जो इनका जो इंटरनेशनल वाला जो बिजनेस है ना, मतलब दे हैव स्टोर्स इन मिडल ईस्ट में भी स्टोर्स है, उन वहाँ पे द ग्रोथ वॉज अराउंड 62%, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था वहाँ पे भी. एंड अभी Q3 इज ऑलवेज, मतलब Q3 एंड Q4, H2 इज ऑलवेज बेटर फॉर ज्वेलरी रिटेल स्पेस. मतलब ये जो आपका कोई भी वैल्यू रिटेलिंग स्पेस, मतलब कंज्यूमर वाला जो है, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो V2 रिटेल है वो सब है, मतलब वैल्यू रिटेल फैशन में ट्रेंड हो गया, V2 रिटेल स्टाइल बाजार, दैट उसके लिए भी H2 इज ऑलवेज बेटर. Q3 Q4 इज़ द बेस्ट. फिर ये जो टाइटन ज्वेलरी रिटेल स्पेस उसके लिए भी बेस्ट होता है. तो बिकॉज वेडिंग सीज़न आते हैं, फेस्टिव सीज़न है, और कस्टमर्स यूजुअली प्रेफर टू बाय गोल्ड इन ड्यूरिंग दिस दिवाली, सब होता है तभी. तो बेसिकली अभी इन्होंने ना मतलब जो इबिट जो था ना मार्जिन्स, तो उनका जो गाइडेंस है वो कम किया था. तो अभी पहले दे टोल्ड दैट इट वुड बी अराउंड 11.5 to 12.5%, Q1 में बोला था. अभी दे हैव कट करके दे हैव डन टू 11 to 11.5, क्योंकि उनका जो मतलब एक स्टडेड रेशियो होता है, मतलब आपका जो प्रपोर्शन ऑफ द डायमंड जेम स्टोन्स, जो भी मतलब पर्ल्स एंड वो सब अटैच्ड होते हैं ऑन द प्रॉपर गोल्ड का जो पूरा ओरिजिनल जो बार होता है. मतलब उनका जो स्टडेड वाला जो रेवेन्यू है ना, वो कम हो गया था फॉर Q2. तो स्टडेड वाला इन Q2 वॉज अराउंड 30% हो गया,
वर्सेस 33% वो था पहले इन Q1। तो मतलब 3% का ड्रॉप आया था स्टडेड रेवेन्यू का। एंड दूसरा जो गोल्ड वाला जो होता है, मतलब गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, प्लेन सॉलिटर जो होता है, उसका जो अभी पहले था 67, अभी हो गया 70। तो वहाँ पे तो क्योंकि है ना स्टडेड में कंपनीज गेट अ बेटर मार्जिन, तो उनका मतलब थोड़ा कम हो गया था, तो उन्होंने मतलब थोड़ा गाइडेंस थोड़ा रिवाइज करके दे चेंज द नंबर, मतलब थोड़ा उनको उन लोग को लग रहा है कि इट वुड बी अराउंड 11 to 11.5। एंड जो तनिष्क का जो स्टोर्स है, they have added 33 stores till 30th October of this year, and they are also planning to add around total वो लोग का जो स्टोर है, they are उन्होंने गाइडेंस दिया था कि अराउंड 40 to 50 स्टोर्स करेंगे ऐड इन FY25। तो अभी 33 तो हो गया, मतलब और अराउंड 7-10 अराउंड 10-15 स्टोर और ऐड हो सकते हैं। एंड जो कैरेट लेन वाले जो है, उनका जो 29 स्टोर्स है टिल 30th October। मतलब ये जो आपका देखो Q1 होता है और अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इज योर Q2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज योर Q3। तो कॉल जब हुआ Q3 में, मतलब थोड़ा Q3 में, मतलब एक महीने बाद होता है Q रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट। तो तब तक मतलब 30th October के आसपास दे, मतलब उनके जो स्टोर्स थे कैरेट लेन के, दैट वर अराउंड 29। एंड उनका गाइडेंस है दे विल ऐड मोर अराउंड 20 स्टोर, मतलब अराउंड 49-50 स्टोर ऐड कर लेंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब FY25 का पूरा, मतलब टिल मार्च 2025 तक दे विल ऐड। एंड गाइडेंस फॉर द सेल्स इज दैट दे विल ग्रो एट अराउंड 15 to 20%। पूरा मतलब इन 2 to 3 years का गाइडेंस दिया, 15 to 20% के आसपास ऐड कर ग्रो करेगी। दूसरे सब कंपनीज देखेंगे तो सेनको का इट इज़ अराउंड 18 to 20%, कल्याण का अराउंड 35% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, PN गडगिल का अराउंड 40% प्लस है। तो अभी देखे टाइटन इज़ द स्लोएस्ट प्लेयर। अभी ग्रोथ तो ख़राब नहीं है, 15 to 20% इज़ गुड ग्रोथ, बट अगर उसके कॉम्पिटिटर्स, उसके जो पीयर्स है, दैट आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, तो मतलब वहाँ पे मतलब उतना मतलब स्टॉक विल नॉट परफॉर्म बेटर। तो पूरे साल का जो ग्रोथ का, पूरे स्टार का, पूरे फॉर दिस ईयर, दे हैव गिवन दैट दे विल ऐड अराउंड 180 to 190 स्टोर्स, एंड ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 9, अभी अराउंड Q2, एज ऑफ Q2 दे हैव अराउंड 1000 स्टोर, 1010 स्टोर। तो मतलब ये हो गया आपका 20% का, तो मतलब स्टोर का जो शोरूम्स का जो ग्रोथ हो गया। तो मतलब वॉल्यूम ग्रोथ जैसे हम देख रहे हैं, स्टोर का जो ब्रांच ग्रोथ होता है, बैंक्स में हम जैसे ब्रांच ग्रोथ देखते हैं, यहाँ पे मतलब स्टोर ही है, तो अराउंड 20% तो स्टोर का ही ग्रोथ हो गया, तो मतलब वो ये भी अच्छा है। एंड दे वांट देयर मार्केट शेयर टू बिकम अराउंड बाय, दे वांट टू रीच अराउंड 11 to 12%। अभी अराउंड 8% के आसपास है मार्केट शेयर। तो ओवरऑल तो सब अच्छा ही है कंपनी में, बट इनका जो मतलब मेन जो मतलब पी रेशियो भी, मतलब इट इज़ ऑन द अपर एंड, अराउंड 80-90 टाइम्स पी पे। एंड ग्रोथ इज अराउंड 15 to 20%, वेर एज कल्याण का अराउंड 116 का पी है, बट ग्रोथ इज अराउंड 35%, तो दैट इज़ बेटर कम्पेयर टू टाइटन। फिर PN गडगिल का अराउंड देखेंगे तो उनका भी मतलब 60-65 के आसपास है, बट देयर ग्रोथ जो है, मतलब सेल्स का ग्रोथ, दैट इज़ अराउंड 40%। तो आपको पैग रेशियो भी देखना पड़ेगा, खाली पी पे डिपेंड नहीं कर सकते कोई भी सेक्टर में देखेंगे, क्योंकि उसका जो ग्रोथ होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।